जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन जीएस क्लासेज पे। दोस्तों, जो हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसमें से हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस संख्या 3 को देखने वाले हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जरूर 1 और 2 को देख लिए होंगे। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रैक्टिस संख्या 3 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। तो 1 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर नाइट्रेट। लूनर कास्टिक को हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कह रहा है, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही को बनाने में किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। तो 2 का हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन ए, क्लोरीन इसका सही आंसर होगा। आइए इसमें से की पॉइंट देखते हैं। कह रहा है, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वह उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो 3 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैडमियम। कैडमियम इसका सही आंसर होगा। देखिए कह रहा है, कैडमियम वाला एकमात्र खनिज ग्रीनोसाइट है। यह कैडमियम ज्यादातर यूएसए, बोल्विया, ग्वाटेमाला में पाया जाता है। कैडमियम का जो उपयोग है रिचार्जेबल निकल कैडमियम बैटरी में व्यापक रूप से किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं। बताइएगा इसका सही आंसर। तो 4 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा, जिंक और टीन। देखते हैं। कह रहा है, तांबा, जिंक और टीन गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं। तांबा, जिंक और निकेल जर्मन सिल्वर के एवं तांबा, जिंक और लोहा डेल्टा मेटल के अवयव हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शरद विषुव की स्थिति कब होती है? शरद विषुव की स्थिति। तो 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 सितंबर को शरद विषुव की स्थिति होती है। आइए कह रहा है इसमें, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ऐसी स्थिति में सर्वत्र दिन व रात बराबर की अवधि होती है। दिन व रात की अवधि के बराबर रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इसे विषुव या समरात दिन कहते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव की स्थिति एवं 23 सितंबर को शरद विषुव की स्थिति होती है। 21 मार्च को, यहाँ 21 मार्च ऑप्शन ए में भी है, तो इसका हो जाएगा बसंत विषुव और 23 मार्च इसका हो जाएगा शरद विषुव। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है? तो 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलक्का जल संधि इसका सही आंसर होगा। आइए कह रहा है, मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर, युकाटक जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन की सागर एवं पाक जल संधि पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? तो 7 का हमारा ऑप्शन इसमें से ए सही हो जाएगा, कोलोराडो नदी इसका सही आंसर होगा। देखिए, ग्रैंड कैनियन एवं हुअर बांध, इसको भी आप याद रखिएगा। ग्रैंड कैनियन के साथ साथ हुअर बांध कोलोराडो नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आइए 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? तो 8 का हमारा सही आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी, अलास्का की धारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें बता रहा है, आयोसियो धारा, हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा, कैलिफोर्निया धारा, क्यूराइल या अखोटक धारा
आदि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। एल नीनो धारा, अलास्का धारा, सुसीमा धारा, क्यूरेशियो जलधारा एवं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा या न्यू साउथ वेल्स धारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा इसका सही आंसर होगा। इसमें देखिए कह रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। यह मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें से आप मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो 10 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केप केमोरिन। केप केमोरिन देखिए इसमें कह रहा है केप केमोरिन भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भारत की मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, सॉरी 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? गौर करिएगा, इसमें नहीं लगती है कह रहा है। तो 11 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देश जिसमें भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर आइए 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है उसके आयाम पर या आवृत्ति पर या गुणवत्ता पर या अनुनाद पर। तो 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवृत्ति पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। देखते हैं इसके बारे में। तारतम्य ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि पतली तथा मोटी समझी जाती है। पतली ध्वनि का तारतम्य अधिक एवं मोटी ध्वनि का तारतम्य कम होता है। तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में। तो 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण इसका सही आंसर होगा। देखिए इसमें कह रहा है उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होती है, अतः वाहनों में चालकों द्वारा पीछे से आने वाले वाहनों की देखने के लिए साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैगनी। बैगनी इसका सही आंसर होगा। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में बैगनी रंग अंदर तथा लाल रंग बाहर होता है। बैगनी रंग अंदर और लाल रंग बाहर होता है। बारिश के अंदर बनने वाले इंद्रधनुष की बात करें तो यह सुबह को पश्चिम दिशा में और शाम के समय पूर्व दिशा में बनता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी, यानी कि पराश्रव्य तरंगे और बीटा किरणें। इसमें से देखते हैं, कह रहा है दृश्य प्रकाश तरंग, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स तरंग एवं गामा तरंगे आदि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो 16 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन द्वारा किया गया था। इसमें देखिए बता रहा है दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी। दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 17 है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल राज्य इसका सही आंसर होगा। देखिए इसमें कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित यूनियन ऑफ स्टेट में केवल राज्य शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3 को
मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। इसमें आइए, संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दिशा में व्यक्ति सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जाकर उन्हें लागू करवा सकता है, जबकि अन्य अधिकारों की स्थिति में व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में ही जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आइए 19 में है, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की किस देश की देन है? तो 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत इसका सही आंसर होगा। देखिए, शून्यकाल में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। संसदीय प्रक्रिया में यह भारत की देन है जो 1962 में जारी है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपात लागू नहीं हुआ था? तो 20 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1965, जबकि 1962, 1971 और 1975 में राष्ट्रीय आपात लागू की गई थी। इसमें देखिए बता रहा है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की अभी तक 3 बार यानी कि 1962 में, 1971 में और 1975 में घोषित किए गए हैं। 1962 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल 1968 तक जारी रहा। 1962 में जो आपातकाल लागू हुआ था वो 1968 तक जारी रहा था। अतः 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर आइए 21 में है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीपी मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 22 में है, सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? तो इसमें बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 22 का आइए देखते हैं। 22 कह रहा है, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो 60 दिन यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। इसमें से 2 माह नहीं, 3 माह नहीं, 6 माह नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि 60 दिन इसका सही आंसर होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई? तो 23 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें से डी, लक्ष्मीकांत झा समिति। देखिए कह रहा है इसमें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में 2 बार यानी कि रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है। क्वेश्चन नंबर आइए 24 में है, भारत में पहली बार जेंडर बजट, यहाँ ध्यान रखिएगा, जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005-06 में। यहाँ देखते हैं, बता रहा है महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 2005-06 से भारत सरकार ने वित्तीय बजट में जेंडर बजट प्रस्तुत किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 25 में है, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो 25 का हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन सी, खुशहाली इसका सही आंसर होगा। जिसमें से देखिएगा, यूएनडीपी द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम हैं, जिसमें से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन निर्वहन स्तर है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 में है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। इसमें से देखिए
गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुमार देवी से विवाह किया। ऐतिहासिक अभिलेखों में श्री गुप्त एवं घटोत्कच गुप्त को महाराज कहा गया है, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ है? तो 27 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर। लाहौर इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत काल का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष यानी कि 1206 से 1210 ईस्वी तक ही शासन किया। वह मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। उपाधि लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान खां इसका मुख्य उपाधियां हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 28 पे। 28 नंबर है, अलाई दरवाजा अथवा कुस्क ए शिकार। अलाई दरवाजा अथवा कुस्क ए शिकार का निर्माण किस शासक ने किया था? तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसमें से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर होगा। देखिए, इसमें सीरी का नगर, अलाई दरवाजा, जमैयत खां का मस्जिद आदि का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय यानी सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण कर इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की है? तो 29 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी पुस्तक है। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में है, 30 सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 30 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1932 इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए, कह रहा है अगस्त 1932 की ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक अन्य उदाहरण भी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 31 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। इसमें से देखिए, खेड़ा का युद्ध छत्रपति शिवाजी के पौत्र साहू और ताराबाई की सेना के मध्य अक्टूबर 1707 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में साहू की विजय हुई और साहू को शिवाजी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु है। तो 32 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। हरित लवक पर्णहरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। क्वेश्चन नंबर आइए 33 में त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। तो 33 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन बी दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच इसका सही आंसर होगा। इसमें देखिए, दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण भी रखता है? तो 34 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेरेबेलम इसका सही आंसर होगा। इसमें देखिए, सेरेबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण भी रखता है। क्वेश्चन नंबर 35 में, पायरोडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो 35 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन 6 इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए, इसमें कह रहा है पायरोडॉक्सिन विटामिन 6 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एनीमिया एवं त्वचा रोग हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 में है, सैन जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? सैन जोस। तो 36 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोस्टारिका इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कह रहा है सैन जोस कोस्टारिका की राजधानी है। प्यूर्टो रिको, होंडुरास एवं जमैका की राजधानी क्रमशः सैन जुआन, तेंगुसिंगल्पा एवं किंगस्टन है। क्वेश्चन नंबर आइए 37 में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो 37 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। आइए आगे देखिए, इसमें कह रहा है राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है।
ये क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो 38 का हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन ए जिनेवा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो 39 का हमारा सही आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वाजिद अली शाह। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो दरोगा मेंस में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह बना था। इसके शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्जाम लगाकर अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अवध को अपने साम्राज्य में मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो 40 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन में। आइए देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 41 को। क्वेश्चन नंबर 41 है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो 41 का हमारा सही आंसर ऑप्शन इसमें से सी हो जाएगा, आगा खां। आगा खां इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। आइए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो 42 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें से डी 1928 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। इस संगठन के संस्थापक भगत सिंह, सुखदेव एवं चंद्रशेखर आजाद थे। पहले इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम के जाना जाता था। ये क्वेश्चन नंबर 43 में है, निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? तो 43 का हमारा सही आंसर इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा, माउंटबेटन योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें कह रहा है, माउंटबेटन योजना को डिकी वर्ल्ड योजना के उपनाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन योजना का गठन 3 जून 1947 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो 44 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, राखी गढ़ी। आइए देखते हैं, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। यह 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इससे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें कह रहा है, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है? इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। तो 45 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। इसमें देखिए, कह रहा है, बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। जीवित रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। बौद्ध धर्म ईश्वर तथा आत्मा को नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो 46 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवृत्ति नहीं बदलता है। इसमें देखिए, कह रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका वेग तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन दरोगा का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो 47 का हमारा सही आंसर इसमें से क्या होने वाला है, कमेंट करके बताइए। तो 47 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन इसमें से सी हो जाएगा, प्रकीर्णन।
प्रकीर्णन इसका सही आंसर होने वाला है। आइए देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण डूबता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है। जब श्वेत प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम में उपस्थित धूल कण इत्यादि से टकराकर चारों तरफ बिखर जाती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में न चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है? तो 48 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इसका सही आंसर होगा। देखिए, टेफ्लॉन का उपयोग खाना बनाने वाली बर्तनों में ना चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है। यह एक थर्मोप्लास्टिन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 49 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। असम को सर्वप्रथम विशेष राज्य की दर्जा मिला था। इसमें देखिए, सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में असम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में 11 भारतीय राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुसूचित में वर्णित है? तो 50 का हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची इसका सही आंसर होगा। इसमें देखिए बता रहा है दल परिवर्तन के आधार पर निहर्ताओं के बारे में उपबंध संविधान के 10वीं अनुसूची में वर्णित है। इस अधिनियम को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1985 में पारित की गई थी। दोस्तों, आज का हम लोग 50 जो सेट है उसमें से 50 क्वेश्चन जो हम लोग पूरा कर लिए हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।